गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ओशियन करंट्स के बारे में। आपने देखा होगा समुद्र में बहुत सी लहरें उठती रहती हैं। तो ये लहरें क्यों उठती हैं, उसके क्या कारण है। तो पढ़ते हैं लहरों के बारे में। इसको बोलते हैं ओशियन करंट्स। जो समुद्र का पानी होता है वो इधर से उधर डिस्प्लेस होता रहता है कंटिन्यूसली। और जो लहरें होती है जो सरफेस के ऊपर होती हैं उसमें टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट होता है वाटर का। और जो वो क्यों होता है, क्योंकि विंड्स के कारण होता है, जो पवनें चलती हैं। 100 मीटर डेप्थ में जो वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है वो वाटर के टेम्परेचर, सैलिनिटी या रोटेशन ऑफ द अर्थ से होता है। और वो डिस्प्लेसमेंट परमानेंट होता है। और इसके कारण क्या है डिस्प्लेसमेंट के या ओशन करंट्स के क्या कारण है। पहला है इक्वेटोरियल, जो इक्वेटर पे रहता है वाटर गर्म और पोलर रीजन पे ठंडा, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। नेक्स्ट है ट्रेड विंड्स एंड एंटी ट्रेड विंड्स। जो लोकल ट्रेड विंड्स चलती हैं उनकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है। और एक होता है कोलरेसिव इफेक्ट। ये क्यों होता है, ये होता है जो अर्थ के रोटेशन की वजह से इफेक्ट होता है। सैलिनिटी, कितना उसमें नमक है, और टेम्परेचर। नेक्स्ट है जो करंट है दो टाइप की होती है। इक्वेटोरियल करंट गर्म होती है क्योंकि इक्वेटर के पास रहती है। और पोलर करंट्स ठंडी रहती है क्योंकि वो पोलर रीजन के पास रहती है, नॉर्थन पोल और साउथ पोल के पास रहती है। तो पैसिफिक ओशियन करंट जो है, वार्म करंट, उसमें तीन है। कुरुसियो, अलास्का, एल नीनो। एल नीनो का हमारे मॉनसून के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है पैसिफिक ओशियन कोल्ड करंट। इसमें ओकस्टक करंट, हम्बोल्ट करंट, कैलिफोर्निया करंट, कुरिलिया ओशियो करंट। नेक्स्ट है अटलांटिक ओशियन वार्म करंट। ये फ्लोरिडा करंट है। गल्फ ऑफ स्ट्रीम करंट, ब्राजील करंट, अटलांटिक ओशियन कोल्ड करंट, लेब्राडोर, ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट, कैनरी करंट, बेंगोला करंट और फाकलैंड करंट। नेक्स्ट इंडियन ओशन में जो करंट है, मोजाम्बिक और अगुलास करंट। और इंडियन ओशन में कोल्ड करंट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। तो मैप के थ्रू इसको रीड करते हैं। ये है पैसिफिक ओशियन। तो इसमें रहेगा जो डोटेड रेड कलर में है, ये वार्म करंट है। अलास्का, ये कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया रीजन है। ये अलास्का वाला रीजन है, इसे अलास्का। अब साउथ पैसिफिक इसमें आएंगे। ये है हम्बोल्ट। ये पेरू करंट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पेरू वाला रीजन है, पेरू चिली वाला जो रीजन है। इस तरफ जाएंगे, ये भी पैसिफिक की है। ये ओयोसिया या कुरिल करंट से बोलते हैं। ये बेरिंग सी से होते हुए आती है, जो ये कोल्ड करंट है। कुरोसियो जी जापान के पास, ये जापान का एरिया है। ये है वार्म करंट। नीचे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ये वार्म करंट है। अब पढ़ेंगे अटलांटिक ओशन करंट। ये नॉर्थ अटलांटिक वाली है। ये गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट। लेब्राडोर ये कोल्ड करंट है। ग्रीनलैंड करंट, ये ग्रीनलैंड ईस्टर्न ग्रीनलैंड, ये भी कोल्ड करंट है। नॉर्थ अटलांटिक करंट, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और ये नॉर्वेन करंट, क्योंकि नॉर्वे का रीजन जो ये है, या नॉर्वेन सी भी है। ये है ये मोरक्को और स्पेन और मोरक्को वाला जो एरिया है, यहाँ है कैनरी करंट। इसके साउथ में आएंगे, ये इसको बोलते हैं, ये ब्राजील का एरिया जो है, ब्राजील करंट। यहाँ फॉकलैंड करंट भी है। ये फॉकलैंड वाला यहाँ पे है, ईस्ट फॉकलैंड और वेस्ट फॉकलैंड। ये है बेंगुला करंट, ये भी कोल्ड करंट है। तो अब इंडियन ओशन में आते हैं। ये अगुलास करंट और ये मोजाम्बिक करंट, क्योंकि यहाँ मोजाम्बिक है, ये मेडागास्कर है। और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ये कोल्ड करंट है। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन हॉट करंट है। और जो इसमें जो करंट होती है, इसका रोटेशन जो नदर्न हेमिस्फीयर में होता है वो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है।
और जो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ये होता है कर्लिस इफेक्ट की वजह से। थैंक यू।